बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 150 वाट एम्पलीफायर डायग्राम सर्किट। दोस्तों ये क्लास AB का एम्पलीफायर होगा। आइए दोस्तों तो इसे इनपुट स्टेज से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता भी चलूँगा कि ये कितना भाग इसका इनपुट स्टेज का है और कितना भाग ड्राइवर स्टेज का और कितना भाग आउटपुट स्टेज का है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर दे देंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और पता चल जाए कि इस चैनल पर कब आपके लिए एक और नई वीडियो आ गई है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों तो हमने यहाँ पर इनपुट स्टेज के 2 ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिए हैं। दोस्तों इनका नंबर A1015 है दोनों ट्रांजिस्टरों का। तो यदि आप इस ट्रांजिस्टर की जगह कोई अदर ट्रांजिस्टर लगाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर A768 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, और यदि ये भी ट्रांजिस्टर नहीं लगाना चाहते हैं तो A733 भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आइए दोस्तों इनपुट की बात करें तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के हम यानी इस फर्स्ट ट्रांजिस्टर पर हम इनपुट देते हैं। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर पर हम एक 10K की रजिस्ट्रेशन के जरिए और एक कैपेसिटर के जरिए इस पर इनपुट देंगे। दोस्तों तो यहाँ पर हमने ये इनपुट पॉइंट होगा हमारा, और दोस्तों यहाँ पर हमने एक 1.1 UF का कैपेसिटर लगाया 50 वोल्ट में। दोस्तों कैपेसिटर की पॉलिटी का भी यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों ये छोटी वाली लाइन दिख रही है आपको, ये प्लस होती है, दोस्तों ये माइनस होती है, क्योंकि यहाँ पर पोलराइज कैपेसिटर का अरेंजमेंट किया गया है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर हम एक रजिस्ट्रेशन लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम 4.7K की रजिस्ट्रेशन के साथ इसे माइनस सप्लाई से जोड़ देंगे, और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को हम डायरेक्टली माइनस सप्लाई से जोड़ देंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जिस ट्रांजिस्टर के बेस पर हम इनपुट देते हैं दोस्तों, तो इस पर हमें एक ग्राउंड के साथ रजिस्ट्रेशन भी लगानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक 100K की रजिस्ट्रेशन लगाकर इसे ग्राउंड से जोड़ दिया है। दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन के बिना आपका पूरा एम्पलीफायर डेड रहेगा, यानी एम्पलीफायर में आपको कोई भी इसमें हर्निंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, यानी आपका एम्पलीफायर ऑफ मोड में रहेगा। आप इसमें पावर सप्लाई देंगे, सिग्नल भी देंगे, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन की बहुत अहम भूमिका होती है इस एम्पलीफायर को ऑपरेट कराने में। जैसा कि आप जानते हैं सभी एम्पलीफायरों में ये रजिस्ट्रेशन का अरेंजमेंट किया जाता है। फर्क बस इतना होता है कि इसकी वैल्यू को चेंज किया जाता है। दोस्तों आप चाहें तो इसी के आप क्रॉस में एक 1.2 नैनोफैराड का एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, जो कि नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होना चाहिए। यदि आप इस PF को यानी कैपेसिटर को नहीं भी लगाते हैं तो भी आपके एम्पलीफायर में कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्किट डायग्राम में ये अरेंजमेंट किया गया था तो मैं यहाँ पर एक 1.2 नैनोफैराड का यहाँ पर कैपेसिटर का अरेंजमेंट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1.2 नैनोफैराड यानी NF लिख दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लग जाएगा। यदि आप इस कैपेसिटर को नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका एम्पलीफायर वर्क करेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों एमीटर को आपस में कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ भी हम इसे कॉमन कर लेते हैं। और दोस्तों इन दोनों ट्रांजिस्टरों के एमीटर पर हमें 0.7 वोल्ट लाना होता है, यानी 0.6 से लेकर 0.8 वोल्ट के बीच में। तो एक्चुअली आप बोल रहे हैं कि 0.7 वोल्ट हमें यहाँ पर लाना होता है, तो इसके लिए हमें एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाना होगा। तो आइए दोस्तों यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर भी ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर हमने 2 10K की रजिस्ट्रेशन को सीरीज में जोड़कर और दोस्तों एक और रजिस्ट्रेशन को सीरीज में जोड़कर 3.9K की रजिस्ट्रेशन। यदि आपको ये रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती तो आप इसकी जगह पर 4.7K भी लगा सकते हैं, यानी किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये 3.9K की रजिस्ट्रेशन और ये 10K की रजिस्ट्रेशन के बीच वाले पॉइंट पर हमने यहाँ पर वोल्टेज क्लैम्प किया है, यानी यहाँ पर हमने 24 वोल्ट वोल्टेज क्लैम्प किया है। तो दोस्तों वोल्टेज क्लैम्प करने के लिए यहाँ पर हमने जीना डाइकोड का यूज किया है। दोस्तों यहाँ पर जीना डाइकोड हमने लगा दिया है ग्राउंड के साथ, तो यहाँ पर आपको 24 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से रजिस्ट्रेशन के थ्रू जब भी यहाँ पर वोल्टेज आएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज की स्टेबिलिटी के लिए आप यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड का PF यानी कैपेसिटर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट नहीं किया। यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर जीना डाइकोड की पॉलिटी का भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों जीना डाइकोड में एक ब्लैक कलर का लाइन आपको देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों वो इसका प्लस होता है और अदर भाग इसका माइनस होता है। तो दोस्तों प्लस आपको इस साइड रखना है, यानी ये लाइन दिख रही है प्लस है, और दोस्तों इस और माइनस को आपको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको इसके कलेक्टर से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा फीडबैक वाला पॉइंट होता है, और दोस्तों इस पर एक नेटवर्क भी लगा होता है। तो आइए दोस्तों इसे हम नेटवर्क भी ड्रॉ कर लेते हैं इसकी बेस पर। दोस्तों यहाँ पर 470 ओम का एक रिजेक्टेशन और सीरीज में एक कैपेसिटर लगाकर यहाँ पर नेटवर्क बनाया गया है। 100 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है, और दोस्तों ये 50 वोल्ट का होगा। आप चाहें तो ये इसे 63 वोल्ट का भी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी रिजेक्टेशन ड्रॉ की जा रही हैं वो सब क्वार्टर वाट में होगी, और दोस्तों जिस रिजेक्टेशन पे जितनी वाट लिखी गई है यानी लिखी जाएगी वो उतने वाट की रिजेक्टेशन होगी। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने सेकंड स्टेज का ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है। दोस्तों ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, और दोस्तों ये 2 PNP ट्रांजिस्टर देखने को मिल जाएंगे आपको। और दोस्तों इसका ये बेस होता है, ये कलेक्टर, ये एमीटर। तो दोस्तों ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। दोस्तों इसका एमीटर ये है, कलेक्टर ये है और बेस ये है। तो दोस्तों ये इस ट्रांजिस्टर को जहाँ से भी सिग्नल मिलेगा, तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ से आउट करेंगे तो दोस्तों इस कलेक्टर के से आउट होगा, और दोस्तों इसी कलेक्टर से यहाँ पर एक वायर जुड़ेगा जो कि इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा, यानी ये ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर को ड्राइव करेगा, यानी इस ट्रांजिस्टर को सिग्नल यहाँ से मिलेगा। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने ये वायर जोड़ दिया है। दोस्तों ये क्रॉस वायर का सिंबल है, यानी आपस में ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इनपुट देंगे तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आउट होगा, और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के बेस पर सिग्नल चला जाएगा। देखिए दोस्तों, तो इसके एमीटर को माइनस सप्लाई से जोड़ने के लिए एक रिजेक्टेशन का यूज किया गया है। दोस्तों ये रिजेक्टेशन 390 ओम की होगी। आप चाहें तो यहाँ पर 1 वाट की भी रिजेक्टेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 वाट लिख भी देता हूँ, 1 वाट। और दोस्तों यदि ये रिजेक्टेशन ना मिले आपको 390 ओम की, तो दोस्तों यहाँ पर आप 220 ओम की भी लगा सकते हैं। यदि 220 ओम की भी ना मिले तो आप यहाँ पर 100 ओम की रिजेक्टेशन भी लगा सकते हैं। यदि 100 ओम की रिजेक्टेशन लगाते हैं आप, तो इसे आप हाफ वाट में लगाएंगे। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टू बेस एक PFP लगाना होता है, तो PFP हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। PF 100 PF होगा। दोस्तों ये PF का यानी इस कैपेसिटर का काम क्या होता है कि दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी में रखता है। तो दोस्तों इतना स्टेज आपका इनपुट स्टेज होता है। आइए दोस्तों अब इसके ड्राइवर स्टेज पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों ड्राइवर स्टेज के लिए यहाँ पर मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम 2 ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टरों को ड्रॉ करते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर हमने ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टरों के लिए 2 ट्रांजिस्टर ड्रॉ किए हैं। दोस्तों इसका नंबर TIP 31 और TIP 32 है। दोस्तों यदि आप ये ट्रांजिस्टर नहीं लगाना चाहते तो दोस्तों यहाँ पर TIP 41 और TIP 42 भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर TIP 31 है, आप इसकी जगह पर TIP 41 भी ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर डायरेक्टली आपस में सप्लाई से जुड़ जाएंगे, यानी इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर माइनस सप्लाई से जुड़ जाएगा और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर प्लस सप्लाई से जुड़ जाएगा। और देखिए दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का एमीटर पे एक रेजिस्टेंस लगाकर और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर एक रेजिस्टेंस लगाकर हमें इसकी फीडबैक वाली पॉइंट से जोड़ना होता है, यानी इस वाले पॉइंट से जोड़ना होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक फीडबैक वाली रेजिस्टेंस लगानी होगी, फीडबैक रेजिस्टेंस, जिससे आपके एम्पलीफायर का गेन डिसाइड होता है। इसके बाद ये पॉइंट आपस में यानी ये फीडबैक वाली पॉइंट से जुड़ जाएंगे। तो आइए दोस्तों इसे फीडबैक वाली पॉइंट को भी हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों तो यहाँ पर हमने एक 39 की रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस के तौर पर यूज की है, और यहाँ पर हमने 390 ओम और 390 ओम 1 वाट की रेजिस्टेंस ली है और इसे फीडबैक वाले पॉइंट से जोड़ दिया, यानी दोनों ट्रांजिस्टर को एमीटर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू फीडबैक वाली लाइन से जोड़ दिया है। और दोस्तों ये फीडबैक वाली रेजिस्टेंस का नंबर है यानी वैल्यू है 390 ओम। यदि आप चाहें तो इसकी जगह पर 220 ओम भी लगा सकते हैं और 100 ओम भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब कंडीशन ये आती है कि दोस्तों हमें ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ये PNP ट्रांजिस्टर है दोस्तों, ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों इसके लिए जो भी बायसिंग वोल्टेज रखा जाता है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट।
तो दोस्तों ये प्लस में रखा जाता है। दोस्तों ये इस बायसिंग इस ट्रांजिस्टर पे जो भी बायसिंग वोल्टेज रखा जाता है 0.7 वोल्ट, दोस्तों ये माइनस में रखा जाता है। तो हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि यहाँ पर हमें माइनस में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाए, दोस्तों यहाँ पर हमें प्लस में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाए। तो आइए दोस्तों इसका अरेंजमेंट भी एक बार करके समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक 47 ओम की रिजेक्टेशन और दोस्तों यहाँ से ये वायर गया और दोस्तों यहाँ पर हमने 3 डाइकोड लगाए हैं। दोस्तों ये प्लस है डाइकोड का, ये दोस्तों ये माइनस है। तो दोस्तों इसी प्रकार में प्लस माइनस देखते हुए सीरीज में 3 डाइकोड लगाए हैं। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। दोस्तों इस डाइकोड का नंबर 1N4007 है और गुणे में 3 लिखा है, यानी यहाँ पर 3 डाइकोड यूज की गई हैं। दोस्तों इसी के सीरीज में एक 10K की रिजेक्टेशन और इसी के सीरीज में एक 2.7K की रिजेक्टेशन लगाई है, जिससे कि हमें यहाँ पर यानी इस वाले पॉइंट पर प्लस में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस पॉइंट पर यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे हमें माइनस में बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एक अरेंजमेंट और किया जाता है एम्पलीफायर में। दोस्तों एक ट्रांजिस्टर के जरिए भी यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज का अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन फिलहाल में डाइकोड से ही बायसिंग वोल्टेज को अरेंजमेंट किया गया है। एक्चुअली जो छोटे एम्पलीफायर होते हैं उसमें डाइकोड का ही यूज किया जाता है और जो बड़े एम्पलीफायर होते हैं 200, 250, 500 वाट, यानी जो हमारे 250 वाट से 500 वाट के एम्पलीफायर होते हैं उसमें ट्रांजिस्टर के लिए यानी ट्रांजिस्टर बायसिंग वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सर्किट डायग्राम समझ में आया होगा। दोस्तों TIP32 ट्रांजिस्टर के बेस को आपको इस पॉइंट से यानी इस कलेक्टर के बेस से यानी एमीटर से इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से आपको एक रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ना है। तो इस ट्रांजिस्टर के बेस को हमने 390 ओम की रेजिस्टेंस के साथ इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जोड़ दिया है। दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के बेस को हमने 390 ओम की रेजिस्टेंस के साथ इस पॉइंट से जोड़ दिया है। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर 100 ओम की भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सर्किट डायग्राम में इसी रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट किया गया था तो मैंने यहाँ पर यही रेजिस्टेंस लगाकर आपको बताई है। तो यहाँ पर आपको जब भी आप इसे टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 0.7 वोल्ट से लेकर यानी यहाँ पर जो भी वोल्टेज मिलता है जब आपका वॉल्यूम यानी एम्पलीफायर ऑन हो, आपका वॉल्यूम 0 लेवल पे यानी 0 लेवल पे हो, तो आपको यहाँ पर 6 वोल्ट से लेकर यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 0.6 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट के बीच में यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। अधिकतर क्या होता है कि 0.7 वोल्ट ही आपको देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर 0.7 वोल्ट लिखते हैं। लेकिन यदि आपको यहाँ पर 0.6 वोल्ट देखने को मिले तो आपका एम्पलीफायर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि ये वोल्टेज भी मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका एम्पलीफायर सही है। और दोस्तों यहाँ पर आपको 0.9 वोल्ट भी मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी साउंड बेहतरीन और भी बेहतरीन तरीके से आपकी साउंड क्वालिटी होने वाली है। यदि हम यहाँ पर 1 वोल्ट रखते हैं तो दोस्तों इसका नुकसान भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे जो आउटपुट ट्रांजिस्टर हैं वो भी हीट होने लगते हैं और दोस्तों इसके लिए हमें एक बड़ी हीट सिंक की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए हमें एक फिल्टर कैपेसिटर होते हैं वो भी बहुत ही हैवी लगाने होंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा करंट को ड्रॉप करेगा। तो इसके लिए ये यहाँ पर 0.7 वोल्ट ही रखा जाता है, इससे ज़्यादा वोल्टेज को नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा ड्राइवर स्टेज कंप्लीट हुआ। आइए दोस्तों अब आउटपुट स्टेज पर एक नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी ट्रांजिस्टर लगेंगे आउटपुट में, दोस्तों ये 2SC बाउंस है, दोस्तों ये 2SC 1947, ये PNP ट्रांजिस्टर है, दोस्तों ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आउटपुट स्टेज के लिए रेड कलर का पेन यूज किया है, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों इन दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर आपस में सप्लाई से जुड़ जाते हैं, यानी इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर माइनस सप्लाई से जुड़ जाता है, दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर प्लस सप्लाई से जुड़ जाता है। दोस्तों इसकी जगह यदि आप कोई अदर ट्रांजिस्टर लगाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप 2N3055 और MJE 1955 लगा सकते हैं। दोस्तों तो इसके दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर को आपस में सप्लाई से जोड़ दिया है। दोस्तों यहाँ पर हमने एमीटर रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर ली है। दोस्तों यहाँ पर एमीटर रेजिस्टेंस 0.33 ओम की यूज की गई और दोस्तों जो भी रेजिस्टेंस होगी ये 5 वाट में होगी। तो यहाँ पर मैं 5 वाट लिख भी देता हूँ, 5 वाट। तो दोस्तों जो भी हमें इसकी बेस पर सिग्नल मिलेगा इसकी बेस के लिए, तो दोस्तों वो यहाँ से मिलेगा और दोस्तों इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से इसकी बेस को सिग्नल मिलेगा।
इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के बेस को यहाँ से इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से जोड़ा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये फीडबैक वाली लाइन से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जो भी आपका स्पीकर वाला पॉइंट बनेगा ये बनेगा। तो यहाँ पर आपका स्पीकर लगेगा, SPK मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर स्पीकर का सिंबल भी मैं बना देता हूँ। तो देखिए दोस्तों स्पीकर का प्लस वाला इससे जुड़ जाएगा और दोस्तों स्पीकर का माइनस वाला ग्राउंड से के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जोबल नेटवर्क भी ऐड करना बाकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जोबल नेटवर्क के लिए एक 10 ओम की रिजेक्टेशन और दोस्तों ये एक 0.01 UF यानी नैनो फैराड का कैपेसिटर लगाकर यानी सीरीज में जोड़कर इसे ग्राउंड के साथ जोड़ दिया जाएगा। यदि नैनो फैराड की बात ना करें तो दोस्तों इस कैपेसिटर का कोड होगा 104। तो ये रिजेक्टेशन होगी आपकी 10 ओम। आप चाहें तो 1 वाट में भी लगा सकते हैं या फिर 2 वाट में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जोबल नेटवर्क भी ऐड हो गया। ऑलमोस्ट ये सर्किट डायग्राम लगभग कंप्लीट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बूस्टिंग का भी अरेंजमेंट किया जाता है। बूस्टिंग का अरेंजमेंट क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर इस वाले पॉइंट से यानी यहाँ पर से कैपेसिटर लेकर इस वाले यानी इस फीडबैक वाले पॉइंट से जोड़ा जाता है। दोस्तों यहाँ से जोड़ा जाता है। दोस्तों इस बूस्टर सर्किट का काम क्या होता है यानी इस कैपेसिटर लगाने का काम क्या होता है कि जब भी दोस्तों आप इस एम्पलीफायर का फुल वॉल्यूम ओपन करते हो तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और इसी के साथ आपके बायसिंग वोल्टेज भी ड्रॉप होते हैं। और दोस्तों आपके आउटपुट में हाईएस्ट वोल्टेज होते हैं यानी बहुत ज़्यादा वोल्टेज होते हैं। तो दोस्तों हमारे बायसिंग वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज को मैनेज करता है। यानी यहाँ पर 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज किया जाता है। इस कैपेसिटर के वोल्टेज को आप 50 वोल्ट रख सकते हैं। किस प्रकार से काम करता है दोस्तों? ये प्लस ये होता है और दोस्तों ये माइनस इस पॉइंट से ले लेता है यानी फीडबैक वाले पॉइंट से ले लेता है और ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जैसे ही आप अपने एम्पलीफायर का हाई वोल्टेज ओपन करते हैं और जैसे ही बायसिंग वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो दोस्तों ये कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण ये कैपेसिटर को चार्ज कर देता है और हमारे बायसिंग वोल्टेज मैनेज रहते हैं यानी सही रहते हैं और हमें बदले में साउंड क्वालिटी क्लीन यानी क्लियर देखने को मिल जाती है। क्योंकि यदि हमारे बायसिंग वोल्टेज ड्रॉप होंगे यानी कम होंगे तो हमारी साउंड क्वालिटी भी थोड़ी बिगड़ने लगेगी। तो इसीलिए ये कैपेसिटर का अरेंजमेंट किया जाता है। फिलहाल तो ये छोटे मोटे एम्पलीफायरों में ही यूज किया जाता है, बड़े एम्पलीफायरों में इस कैपेसिटर का यूज नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफार्मर भी काफ़ी हैवी यूज किया जाता है और वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए दोस्तों तो हमारा ये एम्पलीफायर का डायग्राम सर्किट कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर PDF की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आप इस डायग्राम सर्किट को बनाते हैं तो यदि आपको इस डायग्राम सर्किट को बनाए यानी इस बोर्ड को बनाते समय कोई भी दिक्कत आए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं किसी अन्य एम्पलीफायर के डायग्राम